अयोध्या के पुण्य भूमि से जब रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करते हैं, तब यह यात्रा केवल एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा नहीं रहती, बल्कि यह धर्म, मर्यादा और प्रेम के उससे दिव्य लीला का आरंभ बन जाती है, जिसे युगों युगों तक संसार स्मरण करता है। महाराज दशरथ के हृदय में पुत्र वियोग का दर्द है, माताओं की आंखों में आंसू है, किंतु स्वयं भगवान श्री राम के मुख पर वही शांत, सौम्य और करुणा मुस्कान है, क्योंकि वे जानते हैं कि गुरु की आज्ञा स्वयं ईश्वर की आज्ञा के समान है। महर्षि विश्वामित्र के चरणों में चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण जब वन पथों से गुजरते हैं, तब वृक्ष झुककर उनका स्वागत करते हैं। नदियां कलकल नाद से मंगल गीत गाती है और प्रकृति स्वयं उनके स्वागत में सज जाती है। बक्सर पहुंचकर जब विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होता है, तब राक्षस अधर्म के प्रतीक बनकर विघ्न डालते हैं, किंतु श्री राम के एक ही बाण से तारका, सुबाहु और मारीच जैसे अहंकारी राक्षस अपने अंत को प्राप्त हो जाते हैं और यज्ञ पूर्णता को प्राप्त करता है। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं, मानो कह रहे हों कि अब केवल शस्त्र की नहीं बल्कि हृदय की परीक्षा का समय समीप है। उधर जनकपुर में वसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर है। फुलवारी में खिले पुष्प अपनी सुगंध से दिशाओं को भर रहे हैं। लताएं वृक्षों से लिपटकर मानो प्रेम का आलिंगन कर रही हो और भ्रमरों का मधुर गुंजार संपूर्ण वातावरण को संगीतमय बना रहा है। उसी फुलवारी में राजा जनक की पुत्री धरती से प्रकट हुई जनक नंदिनी माता सीता अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा हेतु प्रवेश करती है और उनके चरण पड़ते ही फुलवारी का सौंदर्य भी लज्जित होकर और अधिक निखर उठता है। सीता जी के नेत्रों में भक्ति है, हृदय में पवित्र आकांक्षा है और मन में केवल यही भावना है कि माता गौरी उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त करे जो गुण, शील, सौंदर्य और धर्म में अद्वितीय हो। सखियां मुस्कुराती हैं, सीता जी लज्जा से नेत्र झुका लेती हैं, किंतु उन्हें स्वयं भी नहीं पता कि उनकी यह प्रार्थना कुछ ही क्षणों में साक्षात उनके सामने साकार होने वाली है। यज्ञ की समाप्ति के बाद जब महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को नगर भ्रमण के लिए साथ लेकर चलते हैं, तब उनके चरण अनायास ही उसी फुलवारी की ओर बढ़ जाते हैं जिस फुलवारी में जहां विधाता ने पहले ही मिलन की रेखाएं खींच दी थी। जैसे ही श्री राम फुलवारी में प्रवेश करते हैं, उसी क्षण सीता जी की दृष्टि उनके सौम्य मुखमंडल पर पड़ती है और वह एक क्षण ऐसा होता है जब समय ठहर जाता है, शब्द मौन हो जाते हैं और केवल हृदय बोलने लगता है। नील मेघ के समान श्यामला श्री राम का रूप, कमल के समान नेत्र और मुख पर मर्यादा से भरी मुस्कान देखकर सीता जी का हृदय पहली ही दृष्टि में उन्हें पहचान लेता है, क्योंकि
आत्माएं शब्दों से पहले एक दूसरे की पहचान कर लेती है। सीता जी लज्जा से नेत्र झुका लेती हैं, उनके हृदय से पुष्प गिरने लगते हैं, हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है और सखियां यह सब देखकर मन ही मन इससे दिव्य मिलन पर मुस्कुरा उठती है। उधर श्री राम भी क्षण भर ठिठक जाते हैं, उनकी दृष्टि सीता जी पर पड़ती है, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण वे तुरंत नेत्र झुका लेते हैं, क्योंकि यह प्रेम संयम से बंधा हुआ पवित्र और शाश्वत है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस क्षण को शब्दों में बांधते हुए कहते हैं कि यह प्रेम वासना नहीं है, यह दो आत्माओं की पहचान है, यह पूर्व जन्मों के संस्कारों का जागरण है और यही कारण है कि यह मिलन इतना शांत, गूढ़ और दिव्य है। सखियां फूल तोड़ने का बहाना करती है, सीता जी भी स्वयं को संभालने का प्रयास करती हैं, किंतु उनका मन बार बार श्री राम के रूप, गुण और तेज की ओर खिंच जाता है। फुलवारी का यह मिलन किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर की वह पवित्र भूमिका है जिसके बिना राम कथा अधूरी है। धरती से जन्मी सीता अब धरती के ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष से बंधने जा रही है और इस मिलन की साक्षी स्वयं प्रकृति, देवता और संपूर्ण सृष्टि बन रही है। यह फुलवारी मिलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम दिखावे का नहीं होता, वह शोर नहीं करता, वह आंखों, मौन और आत्मा के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। राम और सीता का यह प्रथम दर्शन आज भी भक्तों के हृदय में उसी पवित्रता, उसी मर्यादा और उसी दिव्यता के साथ जीवित है जैसा त्रेता युग में था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे। जय श्री हरि।